अंदर। वेल डन सर, ये तो अच्छा है, सब लोग जोश भर दिया आपने। सर आप आए उसकी खुशी है। नहीं, सबके अंदर जोश मुझे दिख रहा है, जो एनर्जी इस रूम में वो पता चल रही। ऐसी होनी चाहिए एनर्जी लाइफ के अंदर। हमेशा खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो एंड कीप थिंग्स पॉजिटिव। वेरी वेरी वेल डन। सर यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ना, एक्चुअली एक 4 दिन से हैं यहाँ पे, कुछ लोग आज आए हैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। 4 दिन से हम लोग यहाँ पे, आज है 4था दिन, और सभी लोग बिजनेस ओनर है। मतलब कि जो आज आए हैं वो भी बिजनेस ओनर है, जो हमारे साथ जुड़े हैं पहले से, और कुछ आज नए लोग हैं यहाँ पे जो चौथे दिन का आपका इंतजार करने में 4 दिन है रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इस 4 दिन में सर हमने इनको बिजनेस सिखाया, जैसे कि आपको पता है जान से, तो बिजनेस सिखाया। तो बिजनेस हमने सिखाया, तो ये बिजनेस का जो इम्पोर्टेंस है, तो मैं थोड़ा सा आपसे तो जानना चाहता हूँ सर कि आप भी बिजनेस करते हैं, जो कि अभी हमारा वैसे दोनों, तो मुझे पहली बार पता चला। एक्चुअली एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए तो पता है, क्योंकि सर का भी बिजनेस है। कितने लोग यहाँ पे पार्लर का काम करते हैं, पार्लर का? तो सर हाँ, मैं 8,500 पार्लर को केटर करता हूँ। 8,500 पार्लर में पूरे नेल्स का सामान हमारा पूरे इंडिया में जाता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मुंबई में 3,000 सलोन है हमारे। ब्लू स्काई की जो बॉटल है वो हमारी है, वो पूरे इंडिया में हर पार्लर में जाती है। सारी हीरोइनें ब्लू स्काई यूज करती हैं। तो मेरी बीवी ने ये स्टार्ट किया और मुझे समझ में आ गया कि कितना हार्ड है बिजनेस करना। हम लोग एक्टर हैं, खुद को उठाना है, बाहर आ जाना है, गाड़ी से निकलना है और एक्टिंग करने चले जाना है। तो हमारा बहुत इजी काम है। तुम लोगों का काम हार्ड है, बहुत हार्ड काम है, और टाइम इवॉल्व होते जा रहा है, बिजनेस चेंज होते जा रहा है, मॉडल चेंज होते जा रहा है। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि जान लड़ा के काम करो, और एक गुरु मिल जाए तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि बिजनेस जो है वो हमें लगता है हम बहुत परफेक्ट कर रहे हैं, सब सही है, लेकिन जब एक बाहर से कोई आके बताता है कि सर आप ये गड़बड़ कर रहे हो, तो समझ में आता है ओहो ये गड़बड़ थी। एंड फिर वो जब गड़बड़ सुधारते हैं तो बहुत खुशी होती है जब वो लॉस प्रॉफिट में बदलता है। तो एक बिजनेस कोच एक गुरु के जैसे है, जो गुरु भगवान के पास फास्ट लेके जाता है, बिजनेस कोच प्रॉफिट के पास फास्ट लेके जाता है। तो हमने भी पैसे दिए बहुत सारे, बिजनेस कोच को हायर किया, सीखा, और उनसे जो सीखने के बाद पता चला, जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट मुझे तो लगता है, जो मैं सीखा कि व्हेन यू आर अ बिजनेस ओनर, नो एम्प्लॉय इज एवर इंडिस्पेंसेबल। ये पहली बार हम जब काम करते थे, हमें लगता था ये एम्प्लॉय हमें छोड़ के चले जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं जाना चाहिए, इसको पकड़ के रखो। ये एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएगा तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। और उस कोच ने हमको सिखाया कि कोई भी आपको थोड़ा भी तंग करे तो उसको बोलो भाई साहब वो दरवाजा है, आप निकलो, चाहे वो आपका मेन आदमी हो। तो हमने उसके बाद 3 लोगों को बाहर निकाला, और उससे बहुत बेटर लोग उस कंपनी में आए, और वो प्रॉफिट जो हमने उस एक चीज से सीखा, वो पूरे बिजनेस कोच को पैसे देने से ज्यादा होते थे। तो एक गलती अगर आपकी सुधर गई तो आई थिंक 10 साल की आपकी जो फीस है वो निकल जाएगी। तो दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। Dr. Ruchi Gulati ma'am, please be ready for the next. आगे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सर ने बताया था पहले से ही। डॉक्टर स्नेहा सिंह रोड़ा मैम, प्लीज बी रेडी फॉर द नेक्स्ट। Spree Social Foundation, please be ready for the next. And the Best Social Impact NGO of the Year 2025. Miss Jyoti Singh ma'am, please be ready for the next. Mr. Rahul Shetty sir, please be ready for the next. Mr. Sabir Mohammed sir, please be ready for the next. Lakshmi Jansewa Trust Kanyadan. Mr. Sandeep Bhandare sir, please be ready for the next. Dr. Dharmendra Sharma sir, please be ready for the next. Bhandare, the Director of Recon Energy.
That is solar energy. Mr. Alok sir, please be ready for the next. Mitesh Vijay sir, please be ready for the next. तो हमें लगता है कि यार हम तो प्रॉफिट कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट, वी डोंट नीड एनीबॉडी, वी आर वर्किंग ऑन द राइट ट्रैक। तो ऐसे ही चल रहा था हमारा छोटा सा, पहले मेरे बीबी ने एक बिजनेस किया नहीं चला, दूसरा बिजनेस किया नहीं चला, तो मेरे काफी पैसे डूब गए थे। तो मैं उसको सोचा बस कर तू बिजनेस ना कर बिजनेस। तो उसने कहा इंडिया के अंदर ना जेल पॉलिश नहीं है, नेल पॉलिश लगाते सब लोग, मैं जेल पॉलिश लगाऊंगी। मैं कहा वो क्या होता है? बोला वो निकलेगा नहीं। मैं कहा अच्छा, लेकिन अभी तू मेरे बहुत पैसे डुबा दिए, अब मैं ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। बोला 50,000 दे दे। 50,000 में तो बिजनेस चालू करेंगे तो ले ले, क्योंकि पहले ऑलरेडी 10-20 लाख डुबा हो गई थी, 10 साल पुरानी बात है। तो 50,000 से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। आई थिंक अभी 1.5-2 करोड़ रुपए महीने का है उसका टर्नओवर एवरी मंथ। तो देयर टू देयर समझ क्या है कि इंसान बिजनेस करता है, हम सब बिजनेस करते हैं, आप सब भी बिजनेस कर रहे हैं। एंड बिजनेस इज सच अ थिंग कि आपको ये सोच के करनी पड़ेगी कि जो कंपटीशन है उससे आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ट्रस्ट, लॉयल्टी, और बेस्ट चीज जो मुझे लगी आपकी लगी कि आप स्पिरिचुअलिटी को ऐड करते हो। मोस्टली जितने भी बिजनेस हमें देखे हैं, जितने भी बुक्स पढ़ी, जितना भी समझा, तो मोस्टली लोग बस बिजनेस का जो कोच है वो बिजनेस ही सिखा रहा होता है। आप स्पिरिचुअलिटी को जो आपने जोड़ा है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। Because God is everywhere and when God gives you a blessing, God का बिजनेस में ब्लेसिंग आ जाए, फिर तो कोई कोच की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही बिजनेस भागता है। तो मैंने भी देखा है एक वीर जी मलाई चाप करके है सर, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। 40 दुकानें थी उनकी 2-3 साल पहले, और बाबा नानक जो है ना वो जाके गुरुद्वारे में सेवा करते थे। आज उनके 220 दुकानें हैं और रोज हर महीने 2-3 दुकान खोलते जा रहे हैं। So I think God and a guru both are needed to make a fantastic business. भाई बड़ी खुशी है कि हम यहाँ आए हैं। एक जो गुरु होता है, जो एक कोच होता है, वो सबको लाइफ में ज़रूरी होता है। वो जो दूसरे टाइप के गुरु होते हैं वो हमें भगवान के पास फास्ट लेके जाते हैं, कोच जो है वो प्रॉफिट की तरफ फास्ट लेके जाते हैं। तो ऑलवेज एक आई थिंक जब आप बिजनेस कर रहे हैं, आजकल टाइम बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, तो बिजनेस कोच की सब बिजनेसेस को ज़रूरत है, और जितना तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप टू हेल्प अदर्स इन देयर बिजनेस, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। पहले बाप का जो बिजनेस था वो बच्चे करते थे, अब बच्चे वो भी नहीं करते, बच्चे भी चेंज हो गए, और बिजनेस भी बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि कोच हो। हमने भी अपना बिजनेस करते हैं, उसमें हमने भी कोच रखा है। अभी मैंने आज इनसे मिला हूँ, इनसे भी कुछ एडवाइस जब इनकी सुनता हूँ तो लगता है इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो बिजनेस ओनर होते हैं वो अपना बिजनेस को अंदर से देखते रहते हैं कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन जब कोच आता है तो वो बाहर से देखता है, और बाहर से देख के वो सीधा ओनर को सच बोल सकता है। क्योंकि बिजनेस में हमारे एम्प्लॉई हैं, वो हमें मुंह पे बोल नहीं सकते कि गलती कर रहे हो भाई साहब, वो नौकरी से नहीं अपने हाथ धोने, लेकिन कोच आके कुछ भी बोल सकता है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सबसे पहले तो बिंदु जी का मैं यहाँ पे आने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि ये आए हमारे प्रोग्राम में। एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम है 4 दिन से चल रहा है, आज चौथा दिन है, और सर आए हैं तो सभी लोग बहुत खुश है, हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं कि बिंदु जी आए हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो बिज़नेस ओनर है, कुछ बिज़नेस ओनर ऐसे होते हैं कि जिनको लाइफ में आगे बढ़ना नहीं होता है, बस रोजी रोटी चले उतना हुआ बस काफ़ी। वो बिज़नेस एक्चुअली ओनर नहीं है, ये बिज़नेस वर्कर है। और जो कुछ उसमें से जो सिलेक्टेड होते हैं कि जो होते हैं बिज़नेस ऑपरेटर, जो कि बिज़नेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं, सीरियस होते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग कुछ यहाँ पे ऐसा उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, एक अवार्ड देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। तो उसके लिए बिंदु जी आए, और एक मतलब एक बार बोले सर, बोले तुरंत आऊँगा मैं, इन लोगों को तो सम्मान मिलना ही चाहिए। तो बहुत बहुत आभार सर, आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच।
अब भाई बिजनेस देखो, मैं एक्टर हूँ लेकिन हमारा बिजनेस भी है। हम लोग बहुत बिजनेस करते हैं, तो जो बिजनेस में समझ में आता है कितनी तकलीफ़ें आती हैं। मेरे 60 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, जिनको हम पेमेंट करते हैं, हर महीने वो लाखों में सैलरी जाती है। तो वो बिजनेस के अंदर समझ में आता है कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितना हार्ड है। तो एक कोच की बहुत सख्त ज़रूरत है। वो बाहर से हमें बताता है कि भाई इस तरीके से चलो, इस तरीके से करो। मेरी बीवी पूरे इंडिया की नेल्स की क्वीन है, एक्चुअली नीड्स हेल्प ऑलवेज। एक्चुअली अभी बात किया ना हमने, तो सर से मुझे पहली बार पता चला कि सर का भी बिजनेस है। हाँ। और ब्यूटी में काम करते हैं, नेल्स में काम करते हैं। इनके वाइफ जो है वो सब संभालते हैं। 60 एम्प्लॉय है सर के, और एक्चुअली सर भी कोचिंग लेते हैं कहीं से। हाँ, लेना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। आप तो बहुत अच्छे सिस्टम में कर रहे हो, तो आपसे भी कोचिंग लेंगे। आपका बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही किफ़ायती, जो बोलते हैं बहुत कम पैसे में बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। मेरा 8,500 सैलून को हम केटर करते हैं। हाँ। 3,500 लड़कियों को हमने नौकरियां पे लगवाया है। तो ये जो हमारा बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन कोच होता है। कोच चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर हमें समझ में नहीं आता कि किधर गलती हो रही है, और जो चीज़ें लॉस कर रही हैं उसको भी हम चलाते रहते हैं। जब कोच आता है तो वो लॉस वाली चीज़ हमें इमीडिएटली बता देता है कि भाई साहब ये गड़बड़ हो रही है, तो इसको आप सुधारो या बंद करो। तो वो जो बाहर से आके जो इन्फ्लुएंस होता है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्चुअली यहाँ से जो आए हैं ऑल महाराष्ट्र से लोग आए हैं, नागपुर से लोग आए हैं, नासिक से आए हैं, जळगांव से आए हैं, कोल्हापुर सांगली से आए हैं, पुणे मुंबई से भी है। तो ऑल महाराष्ट्र से लोग आए हैं। उसने कुछ नहीं करना है बस मेरा नाम गूगल पे डालना है और ज्वाइन होना है। हमारी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है अभी, वेलकम टू द जंगल। वो बस ख़त्म होने वाली है। उसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, पर उसको भी बिजनेस कोच की ज़रूरत है। इतनी बड़ी पिक्चर, इतनी महंगी पिक्चर, और इतना ज़्यादा आर्टिस्ट उसने डाल दिए हैं। तो फिरोज़ नडियाडवाला को भी हैट्स ऑफ, अहमद खान को भी हैट्स ऑफ, जिसने 34-35 बड़े एक्टरों को लेके एक फिल्म में डाला है। तो बिजनेस कोच उसमें भी ज़रूरत है कि भैया स्टार्ट हो तो ख़त्म भी हो। तो उसमें बहुत ओवर बजट चलेगी ये फिल्म, लेकिन बहुत ही मज़ेदार फिल्म है और वो बहुत जल्द लगेगी। यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहता हूँ हाँ, कि एक्चुअली सर यहाँ पे एक कलाकार है, कलाकारी बोलेंगे। आपका जो रामायण का जो रोल था बजरंग बली वाला, तो प्लीज़ मैडम एक बार थोड़ा सा ये बताइए। हाँ, ये बेटा है और इसने 11 मिनट में पूरा रामायण गाया है, और उसके लिए इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। वाह, मेरे बच्चे हैं तो मैं जरूर चाहूँगी आप। हाँ, 11 मिनट में पूरा गा देता है। पूरा रामायण गाता है। क्या बात है, यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। तो ये आपको शौक कैसे पड़ा? आ गया बस। आ गया, तो यू आर ऊपर वाले से ब्लेस्ड। देखिए, आपको समझ पड़ेगा हम सबके अंदर देयर इज गॉड, एंड ये जिस तरीके से आप सिखाते हो कि बिजनेस विद फेथ बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर बिलीव करें तो एनीथिंग इज पॉसिबल। जो आदमी अभी 11 मिनट में ऐसा कर सकता है, वो आगे चल के क्या क्या करेगा आप सोच सकते हो। यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। ही इज वेरी मच हैप्पी कि हनुमान जी यहाँ पर आए हैं। हनुमान जी की सेवा में हमारी फैमिली 2 जनरेशन हो गए, और हमें ब्लेस्ड हैं जो हमें ये मौका बार बार मिलता है। 2 बार मोदी जी से टिक्का लग गया है लास्ट 2-3 सालों में। तो दिस इज अ ब्लेसिंग। You also blessed by Hanuman ji that you can do this in 11 minutes. Remember, he's right here watching us. Okay. So thank you so much, Devidas sir. Thank you so much, Vidu sir. Welcome, welcome. आओ sir. चले? सर एक बार जस्ट आप ये कार्यक्रम जो 4 दिनों का है, अल्टीमेट बिजनेस ब्लूप्रिंट, इसमें मैं और मेरी पत्नी, जो हम कंपनी में भी दोनों डायरेक्टर हैं, फाउंडर डायरेक्टर, हम शामिल हुए। और इन 4 दिनों में हमने सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि भगवत गीता का काफ़ी ज्ञान उन्होंने दिया। सर ने जो देवीदास नायकरे सर जो ये चला रहे हैं मूवमेंट, जिसमें हमारे जीवन की पद्धति और उसको हमारे व्यवसाय के साथ जोड़ना, इसको बहुत खूबी से जोड़ा है। ये हमें बहुत पसंद है। सर ने जो भगवत गीता का माध्यम लिया है और 7 प्रिंसिपल्स, और हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा शरीर
चलता है, उन 7 प्रिंसिपल्स को लेके इसी तरह से बिज़नेस कैसे हार्मनी में चलाया जाए, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी और हम इसको हमारे व्यवसाय में इम्प्लीमेंट करके ज़रूर हम उस दिशा में प्रयास करेंगे जिससे प्रगति होगी और हम ज़्यादा लोगों तक हमारी सेवाएं पहुंचा सकेंगे। देवीदास नाइकरे सर एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है जो स्पिरिचुअलिटी और इंडिविजुअल पर्सन की जो ग्रोथ है और उसके बिजनेस की ग्रोथ है और उसके पीछे जो सूत्र है वो भगवत गीता से, ये यूनिक कॉम्बिनेशन हमने देखा इतने सालों में जो हमें और कहीं नहीं देखने मिला, क्योंकि वहाँ एक ही एरेना की बात होती है। इन्होंने सारा कवर इतना 4 दिनों में बहुत खूब किया है कि इसका फ़ायदा ज़रूर हमें होगा ऐसे लगता है। और ये मूवमेंट बहुत बढ़िया है, हर एंटरप्रेन्योर को इसमें शामिल होके इन तत्वों को सीखकर अपना जीवन और अपना व्यवसाय दोनों को हार्मनी में आगे ले जाने के लिए यहाँ पर शामिल होना है। मेरा नाम शीतल अध्यापक है। मैं को फाउंडर हूँ वाटरफ्री टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और वाटरफ्री रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एनवायरनमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग आए हैं 4 दिन, ये कुछ अलग ही प्रोग्राम था जिसमें हमने बहुत कुछ सारा चीज़ हमको सीखने को मिला, जिसमें मुझे जो अच्छा लगा जो सर ने बताया कि नेचर के साथ जाके हमको जो नेचर के प्रिंसिपल से उसको फॉलो करके हमको आगे जाना है, कुछ भी चीज़ नेचर के अगेंस्ट नहीं करनी है। और स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस को कैसे साथ में रख के आगे जाए, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। नमस्ते, मेरा नाम स्वयं शर्मा, मैं मुंबई से आया हूँ। मेरा एक NGO है, रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट कन्यादान करके हम गरीब बच्चों की शादी करवाते हैं। और मैंने आज 4 दिन से सर का सेमिनार अटेंड किया है, तो मुझे ये समझ में आया कि जो हम अपना लाइफ जी रहे थे वो हमारा लाइफ था ही नहीं। एक्चुअल में हम बस लोगों के कहने पे चल रहे थे और हमारा कोई खुद का विज़न था नहीं। तो पहले दिन तो मुझे आधा सेमिनार में तो कुछ समझ में ही नहीं आया था, लेकिन सेकेंड डे से ऐसा लगा कि बस लाइफ चेंज हो गया है। और यहाँ आके एक ही प्रॉफिट मिला है मुझे, मेरे लाइफ का एक गोल मिल गया है कि मुझे क्या करना है, और देवीदास सर जैसे गुरु मिल गए। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो छोटा तो सब करते हैं और सब आए हैं तो सब करेंगे भी, तो छोटे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर किसी को कुछ बड़ा करना है अपने लाइफ में और ऐसा करना है कि आपका भी नाम इतिहास में रचा जाए, तो सबसे पहले अपना गुरु बनाइए देवीदास सर को। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ और 4 दिन के एक्टिविटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बस बिजनेस नहीं सिखाया, लाइफ क्या है, फैमिली क्या है, किसका क्या इम्पोर्टेंस है, और प्लस हमें अभी भी अपना धार्मिक चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। ये भी सर ने हमें धार्मिक चीज़ों से कनेक्ट किया, नेचर से कनेक्ट किया। तो थैंक यू देवीदास सर। और मैं यही बोलूँगा, एक कदम आप अपनी लाइफ का आगे बढ़ाइए, एक फ़ैसला लीजिए, और देवीदास सर और उनकी ग्रुप जो इतनी मैच्योर है वो आपके साथ है, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। थैंक यू। मैं देव बाविस्कर, मैं मुंबई से आया हूँ यहाँ पर। आज मैंने सर इनका जो प्रोग्राम अटेंड किया है 4 दिनों का वर्कशॉप, तो हमारे सर ने जो हमें मोटिवेशन, बिजनेस स्ट्रैटेजी, एक सिस्टम एनालिसिस किस तरह से करना है और एक स्पिरिचुअली किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ये सभी की जानकारी दी और उससे हम लोग काफ़ी प्रेरित हुए और हम लोग इनको ही फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत कुछ जितना हमने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो हम लोगों ने काफ़ी टाइम मिस कर दिया है कि हमने ये एजुकेशन जो आज हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये अगर हम लोग 10 साल पहले या 20 साल पहले अगर ये मिलता ना, तो हम लोग और काफ़ी कुछ आगे होते। यहाँ पर आने के बाद जो पता चला कि नहीं, ऐसा भी कुछ होता है। हम लोग तो सिर्फ एक हमारा स्ट्रैटेजी यूज़ करते कि चलो बस ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये कहते हैं ना कि एक सही गुरु होने चाहिए जो अपने को सही राह पर एक सही सलाह दे, सही राह दे, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सच में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रेरणा बाविस्कर, मैं 18 इयर्स की हूँ और मैं मुंबई से आई हूँ। तो आज मैंने देवीदास सर का जो सेशन है वो अटेंड किया। 4 डेज़ का सेशन कंप्लीट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सेशन ज्वाइन करके। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बिज़नेस में ग्रोथ कैसा होगा और मेरा जो बिज़नेस है वो इंक्रीज़ कैसा होगा, उसके बारे में बहुत सी चीज़ें पता चली। बेसिकली मैं अपना इंट्रो देना चाहता हूँ। मेरा नाम है अविनाश देशमुख और मैं फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मेरी फर्म है स्वरांजलि फैशन हब।
मेरी फर्म है स्वरांजलि फैशन हब और ये फैशन इंडस्ट्री में काम करती है। तो अभी नेक्स्ट लेवल जाने का है तो क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ में पूरा कंफ्यूजन था। तो अभी बेसिकली आने के बाद ये चीज़ें क्लियरिफाई हो गई कि क्या करना है। स्वरांजलि फैशन हब जो नेक्स्ट टारगेट है वो एक बड़े लेवल पे जाना है। फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं फैशन में, तो वो लेडीज़ अपैरल में काम करती है बेसिकली। और वो टॉप 5 में कैसे जा सकते हैं, यहाँ से बेसिकली अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, कैसे सीखना है, क्या करना है। तो यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ें मेरे से क्लियर हो गई। एक अल्टीमेट मैं बोलूँ मतलब वर्ड नहीं मेरे पास, जो माइंडसेट क्लियर किया है देवीदास सर ने वो बहुत ही अलग है। और कुछ यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे जो टच होती है ना, वो बता नहीं सकता। आपको खुद जो भी ये देख रहा होगा, शायद ये सुन रहा होगा, तो जो जिसको भी कुछ लाइफ में अलग करना है, तो ये जो टच पॉइंट है वो यहाँ आने के बाद ही समझ में आएंगे। थँक्यू। भदाडे आहे आणि मी नागपूरमधून आलेलो आहे। नायकर सरांशी माझं कनेक्ट एक फेसबुकच्या बस जी आमची सवय आहे, रील बघता बघता नायकर सरांचं मला दिसलं ते, आणि जस्ट मी त्याच्यामध्ये एंटर केलं आणि त्याच्यामध्ये माहीत नाही मला एक इटर्नली किंवा आतमधून असं वाटलं की मी हे बघावं किंवा याच्यामध्ये थोडंसं एक्सप्लोअर करावं। सगळ्यात पहिले तर मराठी माणूस, घरगुती माणूस वाटला मला तो, ठीक आहे। लिटरली त्यांचं जे बघितलं मी तर त्यांच्याशी मी डायरेक्टच कनेक्ट झालो की हे घरगुती वाटले, आणखी आपल्या एका मित्रासारखे वाटले, सो दॅट या माणसाचा मी डायरेक्ट ॲक्सेस करू शकतो किंवा त्यांच्याशी मी डायरेक्ट ॲक्सेस होऊ शकतो। तर त्या अनुषंगाने मी नागपूरला 1 डे प्रोग्राम केला आणि त्यांचा 1 डे प्रोग्राम करून मी म्हणजे बऱ्यापैकी छानपैकी इम्प्रेस झालो। माझ्या मुलाचं मला बिझनेस चालू करायचा तर मी त्यालाही घेऊन गेलो, माझ्या लहान भावाच्या मुलाला पण घेऊन गेलो, कारण की आमची बिझनेस फॅमिलीच आहे, त्यालाही घेऊन गेलो की बाबा आता हे नवीन जनरेशन आहे, आपण तर +50 आहोत, त्यांना थोडंसं एनर्जी आणि त्यांना थोडंसं आजच्या काळात काय चालू आहे हे माहीत पाहिजे। तर रिअली आपण खूप इम्प्रेस झालो आणि तेव्हाच ठरवलं की यांचा 4 डेजचा प्रोग्राम करायचा आणि त्याच वेळेस हे पण ठरवून टाकलं होतं की यांच्यासोबत पुढचे 3 वर्ष 5 वर्ष जे काही हँड होल्डिंग आहे ते करायचं। तर इथे आल्यावर खरंच म्हणजे ट्रेनिंग्स मी खूप अटेंड केल्या। मी 24 वर्ष कॉर्पोरेट कंपनीमध्ये होतो, तर त्याच्याही पण मी ट्रेनिंग्स खूप अटेंड केले आहे, ते पण चांगले ट्रेनिंग होते। पण हे याच्याशी मी एक पर्सनली आणि इमोशनली कनेक्ट झालो। इथे मला असं कळलं की जेव्हा याचा मला खरंच माझ्या बिझनेसमध्ये फायदा होईल, ठीक आहे। तर एक प्रकारे लाईफ चेंजिंग प्रोग्राम दिसले। 4 दिवसाचा जो टेन्युअर गेला, इथे सगळे नेटवर्किंग झाले, चांगले चांगले लोक आहेत इथे, व्हेन्यू चांगला आहे बिलकुल लोणावळामध्ये वगैरे, तर हे खरंच छान आहे आणि मी सरांसोबत कनेक्ट झालेलो आहे पुढच्या 2 वर्षाकरता आणि आय विल कंटिन्यू फॉर अदर 5 इयर्स। आणि मी हे पूर्णपणे अपेक्षा करतो आणि सरांनी जी गॅरंटी दिली त्याला मी म्हणजे एनकॅश करायचा मी प्रयत्न करतो आणि आय विल म्हणजे 100 करोडचं जे ड्रीम आहे ते मला अचीव करायचं आहे आणि त्या सरांच्या मदतीने अचीव होईल याची मला खात्री आहे। थँक्यू नायकर सर अँड थँक्यू हिज टीम। थँक्यू। केला सरांचा, पण त्याच्यातून एवढंच सांगू इच्छितो की आपल्याला जे ग्रोथ करताना 20 वर्ष लागतील, तर ते मिनिमम 5 वर्षातच आपण त्या स्टेपपर्यंत पोचू शकतो। एवढं जबरदस्त माझा बिझनेस कन्स्ट्रक्शनचा आहे। तर मग सरांचे आता कार्यक्रम अटेंड करून म्हणजे मला एवढी एनर्जी भरल्यासारखं झालं एकदम। तर सर बेस्ट, सगळ्यात बेस्ट, याचे पुढे एज अ होलिस्टिक एम्पावरमेंट कोच। और यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी कि देवीदास सर जो बहुत अच्छा बिज़नेस को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एज अ कोच तो काम कर रही थी, लेकिन मार्केटिंग सेल ये जो स्ट्रेटजी है मुझे इनका बहुत अच्छा लगा और मैंने उनको ज्वाइन किया जस्ट 1.5 महीना पहले और एज अ कोच अब मैं यहाँ पर ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। सो डबल डेवलपमेंट और अभी मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है बिकॉज अभी मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिला है वीरू दारा सिंह जी से एंड एज अ स्पेशल एम्पावरमेंट कोच अवार्ड। सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। थैंक यू।